सर देखिए, मैंने भी आपकी तरह नेट पर ही देखा है वो नोटिफिकेशन। ऑफिशियली तो वो नोटिफिकेशन ना रिसीव हुआ और ना ही कभी किसी ने दिया है अभी तक। ये एक्चुअल जो उस नोटिफिकेशन से नजर आ रहा है वो ये है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ रेट पिटीशन, जिसका फैसला 1 को हुआ है, 1 अक्टूबर को, इन्होंने 29 ऑफ सितंबर को एक रेफरेंस फाइल किया है बिफोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि उनका फेडरल रिव्यू बोर्ड होता है। फेडरल रिव्यू बोर्ड में एक ऑनरेबल जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और 2 जजेस होते हैं मुतल्लिका हाई कोर्ट के। और ये उस बंदे से मुतल्लिका होता है हमेशा जिसको फेडरल गवर्नमेंट ने डिटेन किया हो। यहाँ पर सूरत हाल ये थी कि साद साहब को डिटेन किया था प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखा है कि इनको आपने प्रोविंशियल रिव्यू बोर्ड के सामने ही पेश करना है, और वो है 3 मेंबर्स ऑफ लाहौर हाई कोर्ट। इनके खिलाफ क्योंकि पहले ही फैसला आ चुका था, एमपीओ में 3 जजेस ने इनके तमाम मामलात को गलत करार दे दिया था, तो मुझे लगता है कि शायद उसको अवॉइड करने के लिए इन्होंने बाय कंसीलमेंट इसे फेडरल रिव्यू बोर्ड के पास भिजवा दिया। हालांकि मेरी राय के मुताबिक इसे प्रोविंशियल रिव्यू बोर्ड के पास जाना चाहिए था, ये फेडरल रिव्यू बोर्ड के पास जा नहीं सकता। दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम उस वक्त क्रिएट होती है जब 1 को एक ऑनरेबल जज जो हैं वो जुडिशियल डिसीजन सुना देते हैं, जुडिशियल वर्डिक्ट आ जाता है। जो प्रोविंशियल रिव्यू बोर्ड या फेडरल रिव्यू बोर्ड है वो उसको इंटीमेट करना बहुत जरूरी था कि अदालत से फैसला हो गया है। अब देखिए ना जबीर साहब, बहुत सिंपल सी प्रोपोजिशन नजर आती है कि जब डिटेंशन नहीं तो एक्सटेंशन किस तरह। उनकी बेसिक डिटेंशन को इलीगल करार दे दिया गया। अगर वो साद साहब की डिटेंशन बरकरार होती तो आप उसकी तौसीक करवा सकते हैं, उसकी एक्सटेंशन हो सकती है। लेकिन जब उनकी डिटेंशन ही इलीगल हो गई तो फिर उसकी एक्सटेंशन कैसे होगी? यानी एक चीज जो सिरे से मौजूद ही नहीं है तो उसको आप एक्सटेंड कैसे करवा सकते हैं? उसे एक्सटेंड कैसे करवा रहे हैं? ये इसलिए हो सका कि इन्होंने ये तमाम हकायक फेडरल रिव्यू बोर्ड से छुपाए। अगर ये सब कुछ ऑनरेबल मेंबर चेयरमैन फेडरल बोर्ड के सामने ले आते तो शायद ऐसा ना हो सकता। शायद की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब उनकी राय के मुतालिक बात नहीं कर रहा। वो जो फरमाए वो तो बहुत बड़ा हमारे लिए, सबके लिए बाइंडिंग है। लेकिन अब हम डेफिनेटली इसके लिए अब हम आगे अपनी पिटीशन फाइल कर रहे हैं जिसमें हम तमाम आपके पास बतौर प्राइम डिफेंस काउंसिल आपके पास इसका क्या ऑप्शन है फर्दर? देखें, आपने एक बात तो बता दी, एक चीज बुनियादी तौर पर ही खत्म हो चुकी है तो उसमें एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है। फिर आपके पास बतौर लॉयर क्या ऑप्शन बच जाती हैं? यानी मंडे से आप लोग क्या करने जा रहे हैं इस केस को लेकर, जबकि आपको पता है कि एक्सटेंशन एक इलीगल ग्राउंड के ऊपर मिली है? जमीन साहब, बात यह है कि ये थोड़ी सी डिफेंस स्ट्रेटजीज होती हैं। मैं नहीं समझता कि मुझे प्रायर इन टाइम इनको बताना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, लेकिन मैं ये जरूर आपसे गुजारिश करता हूं कि हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं। बता दें कि आप जो करने जा रहे हैं उसका नतीजा क्या होगा, ये तो आप बता सकते हैं। इंशाल्लाह ये नोटिफिकेशन रिकॉल हो जाएगा। अच्छा, ये भी कॉल ऑफ हो जाए, ठीक है। तो अब ये जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के फॉलोअर्स हैं या अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी और साद हुसैन रिजवी साहब के जो चाहने वाले हैं, वो ये एक्सपेक्ट करें कि आने वाले चंद दिन के अंदर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब रिहा हो चुके होंगे, या आपकी वही बात जो प्रीवियस इंटरव्यू में आपने कही थी कि बाय हुक और क्रुक उनको डिटेन किया जाता रहेगा किसी और केस में फंसा के या किसी और मामले के अंदर? देखिए सर, अब क्योंकि हाई कोर्ट का एक बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन मौजूद है, तो मैं अपनी उस राय पर फिर भी कायम हूं कि शायद गवर्नमेंट की तरफ से तो कोशिश की जाती रहे, लेकिन मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह चंद दिन में अब साद साहब अपने चाहने वालों के दरमियान होंगे। चंद दिन में आप कोई डेडलाइन दे सकते हैं? आई मीन कि अगर आज 2 अक्टूबर है तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि बिफोर 15 अक्टूबर और विद इन द मंथ ऑफ अक्टूबर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब पब्लिक के बीच में होंगे? सर अभी इससे भी जल्दी की तवक्को रखिए। इससे भी जल्दी की तवक्को रखें।
अच्छा, एक और चीज सुनने में आई है कि पता नहीं, आप करेक्ट कीजिएगा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो ये कि जो रिव्यू वाला सीन हुआ है एक्सटेंशन का फेडरल से, उसके बाद फेडरल कैबिनेट के हवाले से बात सुनने में आई है कि वो फर्दर इसके ऊपर गौर करेगी कि आया साद हुसैन रिजवी साहब के केस से स्टेप बैक कर लेना चाहिए या इसके ऊपर इसी तरह डिटेंशन होती रहनी चाहिए। तो आपके पास कोई इत्तला है ऐसी कि सर कुछ ऐसा मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर। आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है? मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है ज्यादा से ज्यादा वो मीडिया के थ्रू है, और मैं नहीं समझता कि मैं उस पर कोई कमेंट करूं। अच्छा, अब मुझे ये बता दें कि प्रोसिक्यूशन तो अपनी जगह पर हो रही है ना, उसको हम प्रोसिक्यूशन कह सकते हैं, चलेगा, प्रोसिक्यूशन कह देते हैं, बट लगती प्रोसिक्यूशन है। तो वो आपको लग रहा है कि उनके पास ऑप्शंस हैं फर्दर के मजीद, वो इसमें कोई चीज निकाल के ले आए और उनको डिटेन करवा दिया जाए? जमील साहब, बहुत छोटा सा कमेंट करूंगा। मैं प्लीज ये नहीं कहता कि उनके पास कुछ है या नहीं है। डेफिनेटली लॉ बहुत वास्ट है, उनकी पावर्स बहुत ज्यादा और लामहदूद किस्म की हैं। मैं किसी बात पे कमेंट नहीं करता, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जितने स्टेप्स वो लेते जा रहे हैं इतनी मैलाफाइडी साबित होती चली जा रही है। और ये मैलाफाइडी कोर्ट्स के जहन में ही नहीं, एक ऑर्डिनरी कॉमन सिटीजन के जहन में भी आ रही है कि कहीं ना कहीं कुछ फिशी है और गलत हो रहा है। और जब आप इस इंप्रेशन में आ जाए ना कि कुछ गलत हो रहा है, तो फिर मैं ये समझता हूं कि आपका कोई भी एक्ट जस्टिफाइबल नहीं रहता।